Hello students, good morning. Today we are going to discuss lecture number 20 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ टॉपिक नंबर 4, डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस। जितने भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैं उनका जो आधार है बिजनेस करने का वो केवल एक कॉमन प्रॉपर्टी के बेस पे होता है, यानी जितनी कॉमन प्रॉपर्टी है उतने ही सोर्स ऑफ फाइनेंस उस हिंदू फैमिली के बिजनेस में होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अनलिमिटेड, दैट्स वाई हेयर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज लिमिटेड। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे all the joint Hindu family business are operated in limited form due to lack of finance, because it is totally based on common property which is available in limited form। सेकंड पॉइंट है आपका लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। क्योंकि एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को केवल कर्ता ऑपरेट करता है, सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस वो ही परफॉर्म करता है, और इस वजह से एक अकेला पर्सन सारे फंक्शंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है, बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन मैनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सो देयर विल बी लैक ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऑल द joint Hindu family business are managed by Karta only, and he took all decisions related to such business। And obviously he cannot expert in different activities performed in an business organization, so there will be always chances of mismanagement in that
बिजनेस। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। दिस इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर कर्ता, दिस इज ए बिग लिमिटेशन फॉर कर्ता। तो यहाँ पे कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होने की वजह से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस के लॉसेज के लिए लायबल होती हैं, और कई बार देखा गया है कि उसके पर्सनल एसेट्स को बेच के बिजनेस के लायबिलिटीज़ को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे कर्ता कम्प्लीटली लायबल होता है बिजनेस के लॉसेज के लिए। तो द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन ए joint Hindu family business is unlimited, which represent his unlimited losses. That means his personal properties are also liable for the losses of बिजनेस। कई बार ऐसा होता है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के बिजनेस की लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ता है। तो इस वजह से कर्ता के लिए एक हैवी लॉस हो सकता है, बिकॉज उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पॉइंट नंबर 4, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। इस बिज़नेस का कंप्लीट कंट्रोल कर्ता के पास होता है, और वो अपने हिसाब से सारे डिसीजन लेता है और अपने हिसाब से उस बिज़नेस को रन करता है। तो कई बार बिज़नेस के जो अदर मेंबर्स हैं, यानी अदर फैमिली मेंबर्स हैं, उसके डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं, और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं, और वो अदर मेंबर्स कॉमन प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए बोल सकते हैं, जिस वजह से इस बिज़नेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ कंप्लीट कंट्रोल बाय कर्ता, many times the other family members does not agreed decisions of कर्ता। And there can be conflicts among them, and they ask to divide the common property, which is not a good sign for such business, such joint Hindu फैमिली बिजनेस। यहाँ पे
कर्ता के हाथों में कंप्लीट कंट्रोल होने की वजह से कई बार ये देखा गया है कि अदर फैमिली मेम्बर्स उसके डिसीजन से एग्री नहीं करते हैं और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकते हैं और वो प्रॉपर्टी को कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब मैंने बताया था कि जिस प्रॉपर्टी में सभी का इक्वल राइट हो, तो उस कॉमन प्रॉपर्टी को अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए बांटने के लिए बोल सकते हैं। और जो एक बिजनेस के लिए, एक फैमिली बिजनेस के लिए गुड इंडिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ कर्ता की वजह से कई बार फैमिली बिजनेस बढ़ते हुए देखे गए हैं, जिस वजह से कई बार ये बिजनेस डिसकंटिन्यू भी करने पड़ जाते हैं। तो ये था इसका 4th पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। सो स्टूडेंट्स, these are the 4 main points of limitations of joint Hindu family business. फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड सोर्स ऑफ फाइनेंस, जहाँ पे कंप्लीट सोर्स ऑफ फाइनेंस आर बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टी, और कॉमन प्रॉपर्टी कभी भी अनलिमिटेड नहीं हो सकती है, इसलिए इस बिज़नेस को लार्ज स्केल पर रन करना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट था लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, क्योंकि कर्ता के पास सारे मैनेजमेंट के राइट्स होते हैं, सारे डिसीजंस वो खुद लेता है, और इस वजह से अगर एक आदमी सारे डिसीजंस लेगा तो वहाँ पे यहाँ चांस रॉन्ग डिसीजंस के भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन सारे फंक्शंस में, सारे डिसीजंस में, सारी एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पे अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट हो सकता है। तीसरा पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। यहाँ पे कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और कई बार ये देखा गया है कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होने की वजह से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जाता है ताकि उसके बिजनेस के लॉसेज को पूरा किया जा सके। तो यहाँ पे कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी इज ए लिमिटेशन फॉर कर्ता। नंबर 4, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता के हाथों में सारे डिसीजंस होने की वजह से, कंप्लीट कंट्रोल होने की वजह से कई बार उसके डिसीजन से अदर फैमिली मेम्बर्स एग्री नहीं करते हैं, और एग्री नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होंगे तो अदर मेंबर्स उस कॉमन प्रॉपर्टी में अपना राइट यूज़ कर सकते हैं, यानी उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए वो बोल सकते हैं, जो एक बिजनेस के लिए कभी भी गुड इंडिकेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये 4 लिमिटेशंस थी, इनको अच्छे से याद करना, इनको समझना, तब उनको नोटबुक उतारना। थैंक यू सो मच। ओके बेटा।